साथ पूरा देश इस समय कोरोना के कहर से जूझ रहा है, दूसरे वेव से जूझ रहा है। एक बार फिर से अपने घर की दहलीज लक्ष्मण रेखा बनी है लोगों के लिए। ऐसी स्थिति में आपके लिए ये बेहद जरूरी है, अपने घरों में रहें। लेकिन घरों में रह के करें क्या? इंटरनेट पे हम आप सारे लोग जरूर हैं, पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हैं, लेकिन कोरोना आप तक ना पहुंचे इसके लिए कुछ एक जरूरी टिप्स है, उसको फॉलो करना जरूरी है। माना जाता है कि कोरोना शरीर और शरीर में जाने वाली ठंडी चीजों पर असर डालता है, यानी गर्म चीजों पर बेअसर होता है। बेअसर तो नहीं कह सकते क्योंकि पूरी दुनिया को ऐसी व्यवस्था में ला दिया है कि त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है पूरा देश, पूरी दुनिया, लेकिन उसकी ताकत कम और कमजोर पड़ रही है। उसकी मारक क्षमता में कहीं ना कहीं जरूर असर पड़ रहा है। भारत प्राकृतिक संसाधनों के साथ में ऐसी स्थिति में है कि यहाँ रिकवरी रेट काफी बेहतर है। आपका किचन आपके लिए कितना कारगर होता है, हमने यही प्रयास किया इस एपिसोड में देने का। आपके किचन में नींबू जरूर होना चाहिए। आपके किचन में हल्दी होती है निश्चित तौर से। किचन है तो खाना पकाने की व्यवस्था, गैस सिलेंडर है। जिन साधनों से आप काम कर रहे हैं उसमें शरीर में किसी भी तरीके से ठंडी चीजों को न जाने दें। यानी अगर आप फ्रिज का पानी पी रहे हैं तो बंद कर दीजिए, गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी के साथ अपने पानी में भी हल्दी एक चुटकी जरूर डाल के पिए। हाँ, दूध में हल्दी जरूर डाल के पिए। नींबू पानी लेते रहे। कोरोना को कमजोर किया जा सकता है तो लिक्विड से, यानी आप अपने गले के साथ पेट तक लिक्विड जरूर ले जाएं। यानी लिक्विड तरल, वो तरल जिससे आपका गला रोधने से बच जाए। इन्हीं सारी विषयों पर हमने बात किया। कोरोना संक्रमित रहे इतिहास के प्रवक्ता एस त्रिपाठी जी से, जो कि दिल्ली में हैं, कोरोना के संक्रमित रहे हैं और बिल्कुल फिट हैं। अब स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेल्थ टिप्स में। आप त्रिपाठी जी अपने बातों के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि कोरोना के इस संक्रमण काल में आपका घर कितना कारगर। देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं अनंत वक्ता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। बहुत सारे दर्शकों का इससे भला होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप अच्छी जीवन शैली अपनाएं, खान पान अच्छा रखते हो, जो कोरोना से बचाव के नियम है, चाहे वो 2 गज दूरी हो या मास्क हो या सैनिटाइजेशन हो, ये सब अगर आप करते हैं तो आपको कोरोना का डर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कई बार असावधानी हो जाती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। मुझे भी लगता है मेरे साथ भी ऐसे कुछ हुआ होगा। और उसके बाद ये भी मैं कह दूं कि अगर जो है कोई ये सोच ले कि उसे कोरोना हो गया है, जैसा लोगों की धारणा है कि कोरोना हो गया तो पता नहीं अब बचेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में कोरोना से रिकवरी की दर जो है वो 97-98%, यानी 100 में से 98 मरीज ठीक हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोरोना इतना घातक है। हाँ, सावधानी जरूरी है। हाँ, उन लोगों के लिए घातक है जिन्हें कोई पहले से कोई बीमारी है या जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर, उनके लिए घातक है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए इतना घातक नहीं है। और जहां तक मेरे साथ जो हुआ था, सामान्यतया मुझे बुखार आया, एक दिन थोड़ा सा दर्द हुआ और उसके बाद मुझे महसूस हुआ जैसा कि वातावरण चल रहा था। उन्हें टेस्ट कराया, पॉजिटिव निकला। और उसके बाद मैंने ये किया कि भाई जो है अपना खान पान का हिसाब बदला। मैंने जो है फल और सलाद खाने ज्यादा शुरू कर दिए, जैसा कि हमारे डॉक्टर की एडवाइस थी। डिस्पेंसरी से मुझे जो एडवाइस मिली थी दिल्ली सरकार की, मैंने फल और सलाद खाने ज्यादा शुरू कर दिए। जो भारी भोजन थे वो लेने बंद कर दिए मैंने।
इसके अलावा दिन में 2-3 बार मैं सूप लिया करता था, चाय कॉफी मैंने ज्यादा ली, और इसके अलावा मैंने जो है गर्म पानी नियमित तौर पर पिया। 15-16 दिन में क्वारंटाइन रहा, 17वें दिन मैंने टेस्ट कराया, तो मैं गर्म पानी हमेशा लेता रहा और कोशिश ज्यादा से ज्यादा करी कि कभी उसमें हल्दी डाल के, कभी अदरक डाल के, जो भी अगर आप अपनी देसी रेमेडी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और नहीं है तो सादा गर्म पानी भी पिए, उससे गरारे गले उसे पिए, आराम से धीरे धीरे सिप करके पिए। आपके घर का किचन कितना कारगर है और किचन से क्या जरूरी है? आपने हल्दी का जिक्र किया, हल्दी तो वैसे ही जाहिर सी बात है कि हिष्ट पुष्ट शरीर रखने में एक महती भूमिका निभाती है। आपने हल्दी का जिक्र किया, किचन से आपका और क्या ऐसा है कि सामान्य व्यवस्थाओं में आज का भय व्याप्त है पूरे समाज में? आज फेसबुक, सोशल मीडिया, जो भी व्यवस्था है समाज से जुड़ने की, उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार ये मैसेजेस पटे पड़े हैं कि हमारे इस रिलेटिव्स का देहांत हो गया, उनका हो गया, ये सारा कुछ आकस्मिक निधन हो रहे हैं कोरोना के कारण। ऐसे में क्या एहतियात बरतें? मेरा आपसे पूछने का पर्सन मतलब ये रहा कि आप खुद भुक्तभोगी रहे हैं और कैसे उभरे हैं इन चीजों से, तो किचन को कनेक्ट करिए अपने इस रोग को। देखिए उपाध्याय जी, किचन से देखिए हल्दी और अदरक तो हम लेते ही रहे हैं, काली मिर्च वगैरह के भी मैंने जो है गर्म पानी में डाल के लिया है काली मिर्च वगैरह को, और इसके अलावा जो है कई बार नमक का हल्का पानी लिया है मैंने। और दूसरा जो किचन से मैंने जो है ज्यादातर, चूंकि गला खराब हो जाता है कई बार कोरोना में, तो मैंने कोशिश की है कि दही वगैरह ऐसी चीजें जो गला खराब करती है उनको मैंने दूर करने का प्रयास किया है। और किचन में जो भी बनता था, तो हमें डिस्पेंसरी से जैसा कि सुझाव मिले थे, उनमें यही था कि भोजन भी गर्म ही करना है, सब्जी भी गर्म हो, आपकी रोटियां भी आप गरम गरम खाएं, पानी भी गर्म पिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का ये माना जाता है कि गर्म चीजों से प्रभाव कम होता है। तो किचन से जो भी चीजें दी है, तो हरी सब्जियां लीजिए आप, और सब्जियां जो है वो तरीदार हो, और गरिष्ठ भोजन ना हो आपका, मिर्च मसाले तेज ना हो उनमें। और अगर कोई मित्र नॉन वेज वगैरह खाने वाले हैं, तो मैं उनको बिल्कुल निषेध करूंगा कि नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि नॉन वेज कई डॉक्टरों ने इसको माना है कि नॉन वेज खाने से स्थिति बिगड़ सकती है, तो तैयारी की आवश्यकता नहीं है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने अपने आप को अगर इस चीज से बचा पाया, तो पहली चीज मेरे मन में ये थी कि भय नहीं था। मुझे ये पता था कि देश में इतना अच्छा व्यवस्था चल रही, इतना अच्छा इंतजाम चल रहा है, 97-98% रिकवरी है, तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि मुझे कुछ हो सकता है। अगर मरीज खुद ही ये सोच ले, उसका आत्मविश्वास खुद ही कमजोर हो जाए कि मुझे कुछ हो जाएगा, जो कि आजकल समाज में है। और इसमें मैं थोड़े अपने मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहूंगा कि उन खबरों को भी दिखाएं जो जिसमें ये कहा जाता है कि भारत में रिकवरी की दर ये है या इतने लोग रिकवर हो रहे हैं। अगर ये सारी चीजें दिखाते हैं तो मरीज भी अच्छा फील करेंगे। और ये जो संदेश, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप खुद डायबिटिक रहे हैं, डायबिटिक हैं, ऐसी स्थिति में आपने जीवन दान लिया है अपना, तो जाहिर सी बात है कि कुछ हमारा आपसे व्यक्तिगत तौर से पूछने का यही मतलब है कि हमारे वो दर्शक, हमारे वो व्यूअर्स देख पाए इस बात को कि आपने कैसे लड़ाई लड़ी। और आखिर में क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे आप कि कोरोना से बिल्कुल कैसे बचे इन दिनों लॉकडाउन के? देखिए, मेरा अपना मानना है कि कोरोना से बचने के लिए पहली चीज तो जो सरकार, डॉक्टर और आप जैसे मीडिया के साथी बराबर प्रचारित करते रहते हैं। मैंने अनंत वक्ता को की ओर से भी कई संदेश देखे हैं जो जाते हैं कि भाई 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, हाथ सैनिटाइज करो। कई बार लोग इन्हें लापरवाही से लेते हैं या मास्क ढंग से नहीं पहनते। कहने को तो पहन लिया पुलिस के डर से, लेकिन अपने खुद की सुरक्षा रखिए आप, इसमें पुलिस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज है, भय व्याप्त ना हो आपके अंदर। आपने अनंत वक्ता के साथ वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत वक्ता का भी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।